28 अगस्त 2025 की ये बात है कि एक महिला अपने घर में बैठ करके इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी और लगातार वो स्क्रॉल करती जा रही है और जो रील अच्छी लगती थी उसको देखती और सुनती जा रही थी। तब तक अचानक से एक सीन ऐसी आती है कि एक स्त्री और पुरुष, एक वीडियो था, रील थी, उसमें बैठे हुए और उसमें गाना भी चल रहा है। अब वो अचानक से जाकर के वहीं ठहर जाती है और ठहरने के बाद काफ़ी देर तक देखती है। देखने के बाद उस आईडी को क्लिक करती है। क्लिक करने के बाद उस पूरी आईडी को खंगालती है। खंगालने के बाद पूरा देखती है, रील, फोटो, वीडियोस जो भी हैं सारी चीज़ें वो देखती हैं, किस किस के साथ कहाँ कहाँ। उसके बाद वो महिला अपने ये बात जाकर अपने घर वालों को बताती है कि ये मेरे हस्बैंड ये हैं। आप घर वाले मानने को तैयार नहीं। वो अपनी सासू से, ससुर से, घर परिवार की जो लोग होते हैं सबको बताते हैं और वो उसको ताना मिलता है कि तूने अपने पति को तो खा लिया है, तेरा पति कहाँ से मिलेगा, तेरा पति खत्म हो गया है। लेकिन अब जब इतनी बात होती है, कोई सुनता नहीं है, तो वो जो है जाती है पुलिस के बड़े अधिकारी के पास। बड़े अधिकारी यानी सीओ लेवल के सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार, और उनके पास जा कर के पूरी घटना बताती है और वो वीडियो दिखाती है, रील दिखाती है, पूरी आईडी दिखाती है। पुलिस क्या करती है, उसे एप्लीकेशन लेती है तहरीर के तौर पर, और वो जो है एप्लीकेशन लेकर के सीओ संतोष कुमार उसको जो है वापस भेज देते हैं कि बेटे तुम जाओ, अब हम इस घटना की पूरी छानबीन करके और तुमको हम कॉल करके बुलाएंगे। अब जब पूरी छानबीन पुलिस करती है और पूरी घटना की जब सच्चाई आती है तो लोगों में एक ऐसा जानने की उत्सुकता जाहिर होती है कि आखिर क्या हुआ था कि इतने दिन के बाद एक महिला जिसको कि 8 साल लग जाते हैं और 8 साल के बाद उसका पति किस प्रकार से मिलता है और किन किन परिस्थितियों में मिलता है। तो अब आज की इस सच्ची घटना में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो व्यक्ति कहाँ, कैसे और किस प्रकार से अपनी पत्नी से दोबारा वापस मिलता है। जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम महेंद्र द्विवेदी। आज की इस सच्ची घटना में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई, हरदोई का एक थाना है संडीला और गांव का नाम है आटामऊ। नाम है जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू। वो किसी औद्योगिक फैक्ट्री में काम करता था और मास्टर कटिंग का काम करता था। उसके बाद उसके रिश्ते आते थे और रिश्ते जो है आते थे जाते थे, लेकिन उसका अचानक से एक रिश्ता तय हो जाता है। वो मुरादनगर नाम की जगह से सीलू नाम की लड़की का रिश्ता आता है और वो घर वालों से बातचीत होती है, जो रीति रिवाज होती है, जो संस्कार होते हैं, उसके माध्यम से पूरा डेट, समय, बारात कहाँ होगी, भोजन कहाँ होगा, कितने बाराती आएंगे, क्या क्या लेन देन होगा, सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। तय होने के बाद 28 अप्रैल 2017 को शादी हो जाती है दोनों की। दोनों मंगल सूत्र में बंध जाते हैं, परिणय सूत्र में बंध जाते हैं और दोनों अपनी पति पत्नी हो जाते हैं। और शीलू जो है पत्नी बन के अपने पति के घर आ जाती है। घर आती 13 नवंबर का अचानक से वो दिन आता है कि हालांकि वो लड़ाई झगड़ा तो पहले से चलती थी घर में, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा ही झगड़ा हो गया और मारपीट इतनी ज़्यादा हो गई कि शीलू को वहाँ से अपने ससुराल छोड़ करके अपने मायके जाना पड़ा। मायके जा करके वो इंतज़ार करती रही 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन और महीने, 2 महीने, 3 महीने। अब वो गर्भवती भी थी कि हमारे ससुराल से कोई आएगा। उसके घर वाले भी इंतजार कर रहे थे कि मेरी बेटी के यहाँ से कोई आएगा और इसको लेकर के जाएगा, लेकिन कोई आता नहीं है। काफ़ी दिन बीत जाता है, उसको एक बेटा भी पैदा होता है और अब वो जो है अपने ससुराल में आकर के रहने लगती है। ससुराल में आकर रहने लगती है और व्यवस्था करती है अपने बेटे के पढ़ने और जीवन यापन की। अपने बेटे को पढ़ाई भी पढ़ने के लिए स्कूल में भेजती है। अब होता यह है कि वो थोड़े दिन बाद जा करके पुलिस में जो है वो तहरीर देती है कि मेरा पति जो है
वो गुम हो गया है, पुलिस उसकी सुनती नहीं है। पुलिस संडीला थाने की पुलिस सुनती नहीं है, बोलती कि जाओ हम खोजेंगे। यानी वो लगातार पुलिस में जाती रहती थी, लेकिन जाती थी आती थी, कोई कार्रवाई होती नहीं थी। अब अचानक से 22 अप्रैल 2018 को घर वालों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जाती है संडीला थाने हरदोई में कि मेरा बेटा गुम हो गया है और बेटे के गुम होने में उसी की पत्नी यानी हमारे बहू का हाथ है, उसी ने उसको मरवा दिया है और उसके घर वाले लग करके उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया है। तो सीलू भी अब एक तरफ उसके ससुराल वालों का ये कहना था, एक तरफ सीलू जो है वो खुद दर दर भटक रही थी और उसके मन में ये था, उम्मीद थी कि हमारा पति एक न एक दिन आएगा। लेकिन अब समस्या ये थी कि विश्वास किसके ऊपर, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था कि उसकी कोई मदद करे या उसकी बात को कोई समझे। वो और उसका बेटा जो है इस परेशानी को लगातार झेल रहे थे। अब जो है पुलिस जो है लगातार खोज नहीं पा रही थी, साल दर साल बीत जाता है और 2018 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2025 आ जाता है। अब डेट आती है 28 अगस्त 2025, जब वो महिला अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम की रील देख रही थी और रील देखते देखते अचानक से वो देखती कि एक आदमी और एक पुरुष लेडी जो है वो बैठा हुआ है और वो दोनों जो है उसकी आंखें जो है वहाँ जाके गड़ जाती हैं कि ये पति मेरा है, ये आदमी मेरा है, ये यहाँ इस लेडी के साथ क्या कर रहा है। अब वो जा कर के ये बात घर वालों को बताती, घर वाले मानते नहीं हैं। घर वाले मानते नहीं हैं तो वो जाती है पुलिस में जाती है तो वहाँ भी उसको सही से रिस्पांस मिलता नहीं है। फिर वो सीओ संतोष के पास जाती है, संतोष कुमार आश्वासन देते हैं और पुलिस जो है, जब टीम सीओ संतोष कुमार सर्किल ऑफिसर जो थे, वो उन्होंने जब उसके मोबाइल को, उस आईडी को सर्वेलेंस पर लगाया तो वो आईडी मिली लुधियाना पंजाब की। अब उत्तर प्रदेश हरदोई की पुलिस लुधियाना पंजाब जाती है, उस आईडी पर, उस एड्रेस पर उसको खोजती है। वो बंदा मिलता है। अब वो तो भौचक्का हो जाता है। वो तो आईडी पर इंस्टाग्राम खोल लिया था कि हम फेमस होंगे, मज़े करेंगे, हमारे को कोई पूछने वाला है नहीं। अब जो है ये पूरी घटनाक्रम होती है और पुलिस उसको पकड़ के लाती है, कहाँ? हरदोई लाती है। उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, घर वालों को बुलाया जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं। तो वो आरोप लगाता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे से झगड़ा करती थी, इसलिए मैं इसको छोड़ करके चला गया। अब पत्नी का यह आरोप था कि लगातार हमारे से दहेज मांगा जाता था, इसलिए हमें मारा जाता था, इसलिए हमें इतनी हमारी मार पिटाई हुई कि मैं चली गई। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इस घर में झगड़ा नहीं होता है, कि इस घर में लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई के बाद फिर वापस हो जाते हैं और हम मिल जाते हैं, अपने जीवन में मशगूल हो जाते हैं लोग। तो वो जो है अब आता है और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जब मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो पुलिस जो है उसको हवालात में बंद करती है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। कई धाराओं के साथ उसको जेल भेज दिया जाता है। जेल ऐसे भेज दिया जाता है कि एक तो उसने 420 किया अपनी वाइफ के साथ, दूसरा कि गलत तरीके से जाकर के किसी दूसरे औरत के साथ शादी किया। तो ये पूरी घटना को देखते हुए ये आप बताइए कि उस पत्नी का यानी सीलू की क्या गलती थी और वो जो बच्चा है उसकी क्या गलती है कि वो इस तरीके की घटनाओं के कारण अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो कितना हुआ?